इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के क्रम में आज मैटी साहब द्वारा बनाई गई 38 औषधियों में जिन जिन औषधीय पौधों का प्रयोग किया गया है उनके बारे में हम अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। विभिन्न कई तरह की वीडियो में हम इसको आपको बताएंगे, है ना। 114 प्लांट का अलग अलग डिस्क्रिप्शन बताएंगे। फिर उसके बाद में हम मटेरिया मेडिका के जो भी औषधियाँ हैं आपको S1 और S1 से लेकर S ग्रुप के S1 से लेकर S13, फिर आपको C1 में C से लेकर C17, F1 में F1 से F2 और फिर P ग्रुप में P से लेकर आपको P1 से लेकर P4 और फिर आपको L1 और साथ साथ में भेनवन और भरवन, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी। इनमें आपको 1 से 14 औषधीय पौधों को मिलाकर मात्र 38 औषधियाँ उन्होंने तैयार की थी। तो आज हम एस ग्रुप में आपको मिलाने वाली औषधि कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस जो है S1 की आपको मिली हुई एक औषधि है, औषधीय पौधा है। ये जो है हम इसको बोर्ड पर भी लिख दिए हैं आपको। कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस, हाइड्रेस्टिस कैनाडेनिस और मेटेरिया कैमोमिला, नेस्टेटियम ऑफिसिनेलिस, एस्क्रोफोलिया नोडोसा, एस्माइलिस मेडिका, एस्टाइसोम नोक्टिभूमिका और साथ साथ में अपोतसिलागो फेरफेरा और वेरिनिका ऑफिसिनेलिस, है ना। इस तरह हम 5-5 औषधियों को एक साथ हम वर्णन करेंगे इसके बारे में, ताकि हमारा वीडियो लंबी नहीं हो, है ना। तो सबसे पहले हम कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस के बारे में हम देखते हैं। ये औषधि जो है आपको विटामिन सी से भरपूर गुण रखती है ना। विटामिन सी का गुण इसमें पाया जाता है और यह जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाली औषधि है। साथ साथ में संपूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रभाव रखती है। किडनी, लीवर, स्किन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। साथ साथ में ब्लड प्यूरिफायर भी है। गाउट, अर्थराइटिस और आपको साथ साथ में डायरिया, डिसेंट्री और यूरिनरी सिस्टम पर इसका भी एक्शन होता है। अल्सर पर भी प्रभाव रखती है। दूसरा नंबर का इसका मेडिसिन है आपको हाइड्रेस्टिस कैनाडेनिस। तो हाइड्रेस्टिस कैनाडेनिस जो है ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर प्रभाव रखने वाली औषधि है। साथ साथ में अपर रिस्पिरेटरी ऑर्गन, साथ साथ में मांसपेशियों को प्रभाव रखती है। इसके अलावा आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पर और रेक्टम पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। सर्दी खांसी में भी इसको बार बार हम लोग प्रयोग करते हैं। कब्जनाशक, है ना, कब्जनाशक दवा होती है ये। नशा के प्रभाव से खराब हुए डाइजेस्टिव ऑर्गन को कि आपको उसके फंक्शन को सुधार करती है। साथ साथ में नाक की झिल्ली में सूजन, कमजोरी को दूर करती है। तीसरा नंबर की मेडिसिन आपको है कैमोमिला, मेटेरिया कैमोमिला। तो मेटेरिया कैमोमिला जो है ये आपको नर्वस सिस्टम पर प्रभाव रखने वाली औषधि है। स्टमक पर प्रभाव रखती है। साथ साथ में नींद लाने वाली, गुस्सा को शांत करने वाली, बच्चों को दांत निकलते समय आपको विभिन्न तरह का जो रोग देखने को मिलता है उस पर भी प्रभाव रखती है, जैसे पतला पैखाना, उल्टी होना और पेट में दर्द होना, इस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरी आपको चौथा औषधि है नेस्टेटियम ऑफिसिनेलिस। मतलब नेस्टेटियम ऑफिसिनेलिस जो है यह औषधि यूटीआई पर ज़्यादा प्रभाव रखती है। रिस्पिरेटरी ऑर्गन पर प्रभाव रखती है। सर्दी खांसी होना, ब्रोंकाइटिस में लाभ करती है। इसके अलावा शरीर में विटामिन की क्षतिपूर्ति को, मतलब विटामिन की क्षतिपूर्ति करती है। इसके अतिरिक्त में ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करती है। ये औषधि जो है इसके अतिरिक्त में विभिन्न तरह के और भी कार्य इसको दिखाते हैं, जिसमें हम अब सबका वर्णन करते हैं तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, है ना। तो इसके अलावा हम देखते हैं इसका एक तीसरा आपको मेडिसिन, पांचवा मेडिसिन है एस्क्रोफोलिया नोडोसा। एस्क्रोफोलिया नोडोसा के बारे में हम देखते हैं। यह शरीर पर विभिन्न प्रकार के ग्रंथियों पर कार्य करती है। इसके अलावा रेक्टम पर प्रभाव रखती है। सूखी खूनी या वादी बवासीर को ठीक करती है। इसके अलावा आपको स्तन में ट्यूमर हो, गर्दन की गलटियों में सूजन हो, आपको हाइड्रोसिल में सूजन हो, टेस्टिकल में सूजन हो, उस पर भी इसका प्रभाव देखने मिलता है। मस्तिष्क संबंधी रोग पर भी इसका प्रभाव होता है। टॉन्सिल पर, टॉन्सिल का बढ़ना या लेरिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस के जो ग्लैंड्स हैं उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। स्किन डिजीज पर भी, और साथ साथ में कान के एक्जिमा या कान से डिस्चार्ज हो रहा है उसको भी ये अपने प्रभाव में रखती है।